की समीक्षा मीटिंग में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर बोले पीएम मोदी, कई राज्यों में तेज कीमतें बहुत ज्यादा। देश हित में सभी राज्य तेल पर टैक्स कम करें, राज्य भी टैक्स घटाएंगे तो लोगों को फायदा होगा। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी आज बड़ी मीटिंग करेंगे। शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे सभी जिलों के डीएम, एसएसपी, एसपी, सीओ और बीडीओ। यूपी के आगामी बजट से पहले सभी मंत्रियों को देना होगा फीडबैक। मंत्रियों की टीम ग्राउंड पर उतरकर लोगों से सुझाव लेगी। जन चौपाल और दलित सहभोज में शामिल होंगे। सीएम योगी की सख्ती का असर दिखा। पीडब्ल्यूडी के 106 जेई किए गए डिमोट। रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट के बाद आदेश जारी। यूपी के अब हर जिले में चलाई जाएगी अभ्युदय योजना। प्रदेश सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए शुरू की योजना। यूपी में मैदान पर उतरेंगे सीएम योगी के मंत्री। सीएम के निर्देश के बाद 18 मंडलों के लिए मंत्रियों की फौज तैयार। गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट का नया मॉडल तैयार होगा। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने लिखा सीएम योगी को पत्र। जेल में आजम खान को उचित व्यवस्था देने की अपील। अखिलेश और मुलायम को भी पत्र लिखा। आजम के साथ जाने की गुहार। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बड़ा बयान। अल्पसंख्यकों के खिलाफ और असंवैधानिक समान नागरिक संहिता मुस्लिमों को नहीं है मंजूर। यूपी के 7,442 मदरसों की जांच में शासन को भेजा जाना है जांच रिपोर्ट का प्रारूप। जांच के लिए 3 अधिकारियों के लिए बनी है कमेटी। 15 मई तक का वक्त। माफिया मुख्तार की बेटी की धमकी का मामला। हाईकोर्ट ने अब्बास की गिरफ्तारी पर रोक को आगे बढ़ाया। 12 मई तक अब्बास की गिरफ्तारी पर रोक रहेगी। सरकार की ओर से हाईकोर्ट में दाखिल किया गया जवाब। हाईकोर्ट ने ईसी और यूपी सरकार से जवाब मांगा था। विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास ने दी थी धमकी। यूपीपीसीएल में करोड़ों की पीएफ घोटाले का मामला। सीए ललित गोयल की जमानत अर्जी खारिज। 10 करोड़ रुपए ज्यादा के घोटाले का है मामला। यूपी में पुलिस विभाग का साइबर सेल हो रहा हाईटेक। हर थाने में हुई साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना। साइबर अपराधियों की आएगी शामिल। सीएम योगी के निर्देश पर गृह विभाग ने बनाई बड़ी कार्य योजना। लखनऊ में बनेगा डिजिटल फोरेंसिक लैब। साइबर थानों के होंगे अपने प्रशासनिक भवन। लखनऊ को 2 नए थानों की सौगात। दुबग्गा और मदेईगंज होंगे नए थाने। यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह ने आदेश जारी किए। प्रतापगढ़ के रहने वाले 5-5 लाख के इनामी सपा नेता गिरफ्तार। जानकारी मिलने के बाद दोनों को लेने प्रतापगढ़ पुलिस पश्चिम बंगाल रवाना। लखनऊ में 18 होटल्स के खिलाफ एलडीए कार्रवाई करेगा। फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं होने के कारण कार्रवाई होगी। खत्म की जाएगी बिजली पानी की व्यवस्था। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य का बाराबंकी दौरा। बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे अधिकारियों की संग समीक्षा बैठक। आगरा में चामुंडा देवी मंदिर हटाने का मामला गरमाया। स्थानीय लोगों और प्रशासन में तकरार बढ़ी। डीआरएम ने स्टेशन पर बने मंदिर को बताया अवैध। अयोध्या के जगत गुरु परमहंस आचार्य का आरोप, कहा आगरा के ताजमहल में नहीं दिया प्रवेश। जगत गुरु परमहंस आचार्य का आरोप, भगवा कपड़ों की वजह से नहीं दी गई एंट्री। अयोध्या के ताजमहल देखने गए थे जगत गुरु परमहंस आचार्य। जगत गुरु परमहंस आचार्य के आरोपों पर एएसआई का बयान, ब्रह्मदंड होने की वजह से जगत गुरु को नहीं दिया गया प्रवेश। एएसआई के मुताबिक ब्रह्मदंड जमा कराकर प्रवेश करने की थी अपील। बिना ब्रह्मदंड के जगत गुरु ने जाने से इनकार किया था। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महान नृत्य गोपाल दास की फिर से तबीयत बिगड़ी। मेदांता पहुंचकर दोनों डिप्टी सीएम ने हाल जाना। मऊ में रेलवे क्रॉसिंग के पास बने मकान में सिलेंडर में आग लग गई। विस्फोट के बाद मकान क्षतिग्रस्त, वीडियो वायरल। बरेली के फतेहगंज में स्नैक तस्कर्स के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। ढोल नगाड़े बजाकर मकान और दुकान पर नोटिस चस्पा। गाजियाबाद के आईएमएस कॉलेज के लिफ्ट टूटने से हादसा, 5 छात्र घायल, 3 की हालत गंभीर। सभी घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया। नोएडा के पब में युवक की पीट कर हत्या के मामले में अब तक 7 लोग गिरफ्तार। पब के मालिक लव ढींगरा की भूमिका की जांच जारी। फरार 2 आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। गोंडा के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका की दबंगई का मामला। 12 महीनों में सिर्फ 12 दिन स्कूल आई। मिर्जापुर के विद्यालय में शिक्षिका का फर्जी तरीके से नौकरी का मामला। 6 सालों से नौकरी कर रही शिक्षिका जांच में फर्जी पाई गई। गाजीपुर में माफिया मुख्तार के रिश्तेदार की संपत्ति कुर्क। अनवर शहजाद और शर्जिल रजा की 5 करोड़ की संपत्ति कुर्क। जौनपुर में 40 साल पुराने अवैध कब्जे पर जिला प्रशासन ने नोटिस भेजा। जिला प्रशासन का खत मिलने से दुकानदारों में हड़कंप।
यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का लाउडस्पीकर विवाद पर बयान। लोग स्वेच्छा से लाउडस्पीकर उतार रहे हैं, जिससे विपक्ष को बुरा लग रहा है। लखनऊ में धार्मिक स्थलों से 433 लाउडस्पीकर हटाए गए। कई जगह लाउडस्पीकर की आवाज कम की गई। झांसी में आपसी सहमति के बाद मंदिर और मस्जिद से लाउडस्पीकर हटाए गए। भाईचारे की दिखी अनोखी मिसाल। मऊ में लोग खुद ही हटा रहे मंदिर मस्जिद में लगे लाउडस्पीकर। शहर के संस्कृत पाठशाला समेत अन्य मस्जिदों से उतारे गए तमाम लाउडस्पीकर। कानपुर में कॉमन सिविल कोड लागू होने पर मुस्लिम समुदाय का बयान। कॉमन सिविल कोड लागू हुआ तो लेंगे कानून का सहारा। जौनपुर के स्कूल से अश्लील डांस का वीडियो वायरल हुआ। फेयरवेल पार्टी में शिक्षक शिक्षिकाएं और बच्चों के साथ हो रहे अश्लील गानों पर डांस। जालौन में बिजली चोरी और कटियाबाजों के खिलाफ चला अभियान। विभाग और विजिलेंस की टीम ने बिजली चोरी में लिप्त 19 लोगों पर दर्ज कराया मुकदमा। शाहजहांपुर पुलिस ने अंतर जनपदीय स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया। स्मैक तस्कर के पास से 40 लाख की कीमत की स्मैक बरामद। पशु डेयरी संचालकों ने पकड़वाए यूपी जाते भूसे से भरे वाहन। भूसे की ट्रॉली को पकड़वाकर पुलिस को सौंपा। डीएम ने बाहर ले जाने पर पाबंदी लगाई थी। अमरोहा में घर के पास खेल रहे मासूम बच्चे को जंगली पशुओं ने नोच नोच कर उतारा मौत की घाट। गांव में कोहरा मचा। अमेठी में सपा नेता पर आरोप। दबंगों के साथ मिलकर दलित के मकान को जेसीबी से गिराया गया। महामहिम राज्यपाल के सहारनपुर आगमन को लेकर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। 3 दिन का कार्यक्रम। कुशीनगर में स्कूल के ट्रांसफार्मर में आग लग गई। धू धू कर जलने लगा ट्रांसफार्मर। घटना के समय चल रहा था स्कूल। बहराइच में अज्ञात कारण से गांव में आग लग गई। देखते ही देखते कई घरों को आग की लपटों ने पकड़ लिया। कड़ी मशक्कत से आग पर काबू। मेरठ में केमिकल की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। ललितपुर में खेत पर जाने से लेकर दबंगों ने किसान दंपत्ति को बेरहमी से पीटा। पीड़ित की शिकायत करने पर भी नहीं की कोई कार्रवाई। अलीगढ़ में मंदिर परिसर में पड़ा मिला रुपए से भरा बैग में नकदी के अलावा गोल्ड और सिल्वर भी बरामद। गाजियाबाद में बिजली विभाग के डायरेक्टर ने टीम के साथ मॉर्निंग रेड डाला। रेड से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। 31 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज। देहरादून में बाल संरक्षण आयोग की ओर से कार्यशाला का आयोजन। मुख्यमंत्री ने शिरकत की। आज रुद्रपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। रुद्रपुर में कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बाल संरक्षण आयोग की मीटिंग में भी शामिल होंगे पुष्कर सिंह धामी। रुड़की में होने वाली धर्म संसद के आयोजन पर रोक लगी। धारा 144 लागू। काली सेना ने किया हिंदू महापंचायत का ऐलान। हरिद्वार के जलालपुर में पुलिस फोर्स तैनात। शांति व्यवस्था के लिए ड्रोन के जरिए निगरानी। सीएम धामी ने घोषणा की है कि गौरीकुंड से रामबाड़ा चौमासी कालीमठ मोटर मार्ग बनेगा। 2013 में आई आपदा में रामबाड़ा का नामो निशान मिट गया था। देहरादून में एक निजी कंपनी की गोदाम में आग लग गई। आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस फोर्स भी मौके पर मौजूद है। उत्तराखंड के चमोली में जंगलों में आग लग गई। धू धू कर जल रही है वन संपदा। आग पर काबू पाने में जुटा है प्रशासन। उत्तराखंड में जंगलों का जलना जारी। अल्मोड़ा में जंगल की आग से आसमान में छाया धुएं का गुब्बार। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। दिल्ली में 1.5 करोड़ की हेरोइन के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। नारकोटिक्स टीम ने आरोपी को मंगोलपुर इलाके से पकड़ा। दिल्ली का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर शाहरुख गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 लाख के नामी गैंगस्टर को पकड़ा। दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। पुलिस ने उमर खालिद की जमानत याचिका का विरोध किया है। राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई की। सेना के रिटायर्ड मेजर जनरल ने लगाई है याचिका। दिल्ली के अधिकारियों पर नियंत्रण का मामला। दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। दिल्ली के भाजपा लैंडफिल साइट पर लगी भीषण आग। पूरे इलाके में काला धुआं फैल गया। गर्मी के दिनों में हर साल होती है आग लगने की घटना। भाजपा लैंडफिल साइट पर लगी आग मामले में जांच का आदेश। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने जांच के निर्देश दिए। दक्षिणी दिल्ली के स्वामीनगर में एसडीएमसी के स्क्रैप यार्ड में आग लग गई। 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां जलकर खाक हो गई। करोड़ों के नुकसान की आशंका। चेन्नई के राजीव गांधी सरकारी हॉस्पिटल में भीषण आग लग गई। मरीजों को हॉस्पिटल से सुरक्षित बाहर निकाला गया।
तमिलनाडु में तंजावुर के मंदिर में बड़ा हादसा, जुलूस के दौरान करंट लगने से 11 लोगों की मौत, कई घायल। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का विवादित बयान, कहा गरीब मुस्लिम लड़कों को पैसा देकर पत्थर फेंकवाते हैं बीजेपी के लोग। दिग्विजय सिंह ने कहा, मैं बीजेपी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, मेरे पास ऐसी कई शिकायतें आई हैं, मैं तथ्यों की जांच कर रहा हूं। यूक्रेन के मरियुपोल और खार्किव पर रूस के हमले जारी, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, बातचीत जारी, सकारात्मक नतीजे निकलने की उम्मीद। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान, मरियुपोल में कोई लड़ाई नहीं है, मरियुपोल में युद्ध खत्म हो चुका है। लुहांस्क में यूक्रेन सैनिक रूसी सेना को दे रहे करारा जवाब, रूसी सैनिकों के ठिकाने पर कर रहे रॉकेट से हमला। यूक्रेन के क्रास्ने रेलवे स्टेशन पर हवाई हमला, रेलवे स्टेशन पर भीषण आग लग गई, हर तरफ तबाही का मंजर, राहत बचाव कार्य जारी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कीव में किया अस्पताल का दौरा, युद्ध में घायल बच्चों से जेलेंस्की ने मुलाकात की। यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस का बड़ा बयान, हम मरियुपोल में फंसे लोगों को निकालने के लिए तैयार हैं। रूस ने पश्चिम के प्रतिबंधों के बीच बड़ा कदम उठाया, पोलैंड की गैस सप्लाई रोकने की धमकी दी। यूक्रेन के डोनाबास में रूसी सेना के हवाई हमले, यूक्रेन का आरोप, रिहायशी इलाकों को निशाना बना रही रूसी सेना। यूक्रेन के कई शहरों में भीषण तबाही, जान बचाने के लिए लोग बंकरों में छिपे, कई मकान और इमारतें जलकर खाक। युद्ध के दौरान रूस का बड़ा दावा, यूक्रेन के 141 एयरक्राफ्ट, 110 हेलीकॉप्टर और 583 हवाई वाहन तबाह किए। खिरसौन में एक बार फिर जोरदार हमले की तैयारी में रूस के टैंक यूक्रेन के खिरसौन जाते नजर आए। श्रीलंका में सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज, पीएमओ के बाहर डटे प्रदर्शनकारी, राष्ट्रपति और पीएम के इस्तीफे की मांग। उत्तर कोरिया ने सेना स्थापना दिवस के मौके पर दिखाई अपनी ताकत, सैन्य परेड में दिखे घातक हथियार। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कोरोना पॉजिटिव, कमला हैरिस हुई कोरोना संक्रमित, खुद को आइसोलेट किया। चीन के शंघाई में कोविड केस बढ़े, सख्त लॉकडाउन से लोगों की मुश्किल बढ़ी, बीजिंग में लोगों की कोरोना जांच का आदेश। एक बच्चा सड़क पर चल रहे बुजुर्ग को चलने की स्टाइल कॉपी करता हुआ नजर आया, मासूम बच्चे के नकल चीपने का यह वीडियो लोगों को पसंद आ रहा है। बच्चा आटे की बकेट से आटा गिराकर जमीन पर फैला रहा, बच्चे का शरारत भरा यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। छोटी बच्ची कैसे खुद ही टेप बजाकर उसकी धुन पर झूम रही है, नन्ही बच्ची का गुनगुनाता और इठलाता वीडियो सोशल मीडिया पर पसंद किया जा रहा है। लड़की का हैरत अंगेज वीडियो आया सामने, सांप को पानी से निकलने पर मजबूर किया, बच्चे के कारनामे का वीडियो वायरल। आईपीएल 2022 में राजस्थान ने लगाई जीत के हैट्रिक, आरसीबी को 29 रन से हराया, कुलदीप सेन और आर अश्विन ने मिलकर झटके 7 विकेट। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी मोइन अली का खेलना मुश्किल, प्रैक्टिस सेशन के दौरान मोइन चोटिल हुए। श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे बांग्लादेश के स्पिनर मेहदी हसन, उंगली की चोट के कारण पहले टेस्ट से बाहर हुए। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने की जोस बटलर की जमकर तारीफ, कहा आईपीएल में बटलर का शानदार प्रदर्शन जारी रहेगा, वो इस वक्त बेजोड़ फॉर्म में है। जल्द एक साथ नजर आएंगे अक्षय और टाइगर, एक्शन थ्रिलर फिल्म में साथ काम करेंगे, इस साल के एंड से शुरू होगी फिल्म की शूटिंग। कार्तिक आर्यन की मोस्ट अवेटेड फिल्म भूल भुलैया 2 का ट्रेलर रिलीज, चुड़ैलों से डील करते नजर आए कार्तिक, 20 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। आने वाली फिल्म रनवे 34 के लिए रैपर बने अजय देवगन, रैप सॉन्ग को सोशल मीडिया पर फैंस खूब पसंद कर रहे हैं। रोहित शेट्टी की वेब सीरीज में विवेक ओबरॉय भी शामिल, वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स में दिखेंगे विवेक। लोगों को जमकर पसंद आ रही फिल्म केजीएफ 2, फिल्म के हिंदी वर्जन ने 12वें दिन 300 करोड़ का आंकड़ा पार किया। धनुष के हॉलीवुड डेब्यू फिल्म का फर्स्ट लुक आया सामने, साउथ सुपरस्टार धनुष हॉलीवुड फिल्म द ग्रे मैन से हॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर नोरा फतेही का खास अंदाज आया नजर, एयरपोर्ट पर फैंस के साथ सेल्फी खिंचवाई।